नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के शाहपुर में हूं और यहां पर बामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा बहुजन नायक एवं बामसेप के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी की 88वां जयंती समारोह पर प्रबोधन का कार्यक्रम रखा गया है। और हमारे साथ में आज बात करने के लिए इंडियन लॉ एसोसिएशन के राज्य प्रभारी एडवोकेट विनोद यादव जी भी हैं। सर, क्या कहेंगे, आज मान्यवर कांशीराम जी की जयंती के अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? आज मान्यवर कांशीराम साहब को मैं नमन करता हूं और जो उन्होंने गजेस्टेड रैंक के पदाधिकारी के पद से इस्तीफा दे करके और सड़ी गली व्यवस्था को समाप्त करने का योजना बनाया और सफलता हासिल किया, इसके लिए उनको मैं पुनः नमन करता हूं। और मूल निवासी बहुजन समाज को संदेश देना चाहता हूं कि उनका जीवन का, उनका चरित्र का अपने जीवन चरित्र में उतारने का काम करें। जो उन्होंने हाफ शर्ट पहन करके, हवाई चप्पल पहन करके और मूल निवासी बहुजन समाज को जगाने का काम किया, बहुत बड़ा मायने रखता है। महापुरुषों के द्वारा कहा भी गया है कि कुशल और ईमानदार नेतृत्व की हमें आवश्यकता है। जो उन्होंने कुशलता पूर्वक समाज को जगाने का काम किया और उनके जीवन में जो हमने दो बातें सुना ओबीसी के रेफरेंस में कि ओबीसी अजगर है, बड़ा भाई है, बहुत विशाल काय है, लेकिन इसको शक्ति का एहसास नहीं है। और हम समझते हैं कि ओबीसी को जगाने का उन्होंने प्रयास किया और फिर उनके पथ पर चलते हुए मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने भी निरंतर ओबीसी को जगाने का काम किया है। उसमें मीडिया वाले ने कमेंट भी किया था कि आपने ओबीसी को अजगर कहा। उनका जवाब आया था कि जिस दिन वो हमारे बात कहना में आ जाएगा, विश्वास में आ जाएगा, तो तुमको फूंक देगा, थूक देगा तो तुम दह जाओगे। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि ओबीसी अनपेड पुलिस है, बहुत कड़वा सच है साथियों। ये ओबीसी को बहुत कष्ट हो सकता है, उससे हमको कोई परवाह नहीं है, कड़वा सच है। और जो महापुरुषों के द्वारा कहा गया है कि जानो और उसको तर्क के कसौटी पर कसो और समाज के हित में खरा उतरे तब उसको मानो, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी को उन्होंने कहा कि अनपेड पुलिस है, क्या है भाई? तो ओबीसी एकदम चाटुकारी चापलूसी करने में एकदम मगन है, दिन रात मगन है। उसको बॉडीगार्डी करने का, पुलिसियागिरी करने का कोई पेमेंट मिलता नहीं है और ये पेमेंट मांगता नहीं है, फिर भी बॉडीगार्डी करने का काम करता है। और तीसरा जो उनका था कि उन्होंने दिल्ली से आकर के माउंटेन मैन मान्यवर दशरथ मांझी साहब से मिलने का काम किया था और उन्होंने सवाल किया था, जो उन्होंने पहाड़ काट करके रास्ता बनाने के लिए योजना बनाया था, तो उन्होंने आकर के सवाल किया था कि चाचा, ये जो तुम पहाड़ काट करके रास्ता बनाने का काज कर रहे हो, ये क्या संभव है क्या? तो जवाब था माउंटेन मैन दशरथ मांझी का, मैं उनको नमन करता हूं कि बेटा, कुछ मैं इस पहाड़ को काटने का काम करूंगा और इसके बाद कुछ हमारे जो वंश वृक्ष के लोग हैं, हमारे वारिस हैं, वो उसको काट करके करने का काम करेंगे। तो ये भी जो व्यवस्था परिवर्तन का काम है, ये 1-2 दिन का काम नहीं है। कुछ उन्होंने किया, कुछ मेश्राम साहब कर रहे हैं, कुछ हम लोग करेंगे, इसी तरह से ही निरंतर चलते रहेगा। यही आज हम इस अवसर पर संदेश देना चाहेंगे कि उनका जो सादगी भरा जिंदगी था, उनको अपने जीवन चरित्र में उतारे। चूँकि सादगी भरा जिंदगी भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है सामाजिक आंदोलन में।
हमने तो देखा है 20-22 साल के योगदान में कि बहुत लोग आए और चले गए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आए और बस कह करके चले गए। तो जो आदमी का सादगी भरा जीवन है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता। तो काशीराम साहब से सीखने की ज़रूरत, इस अवसर पर मैं उनको नमन करता हूँ। भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष कमलेश यादव जी हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो विषय था वो प्रबोधन का कार्यक्रम मानवर कांसीराम जी की जयंती के अवसर पर, वो क्या विषय था? सर स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद आप लोग को। जैसा कि आज हम लोग मानवर कांसीराम साहब का 88वां जन्म जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने भारत की जो सामाजिक संगठन वामसेफ है, ये पूरे भारत में 550 जिला में फैला हुआ है और इतने बड़े संगठन का वो जन्मदाता हैं मानवर कांसीराम साहब। तो उनकी जयंती पर आज हम लोग शाहपुर कार्यालय में मना रहे हैं। इस जयंती के अवसर पर हम लोगों ने जो भी प्रबोधन का कार्य किया, उसमें प्रमुख है कि अभी जो देश का स्थिति और हालात है, हम लोग भी देखें, आप लोग भी देखें, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि यदि हम लोग आज जो भी मनुवादी लोग हैं, उन लोग जो तरह तरह के षड्यंत्र कर SC ST OBC और माइनॉरिटी को उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं, उसका हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आने वाले दिनों में जो हमारा संगठन है वो उसके माध्यम से पूरे भारत को हम लोग 25 मई को बंद करने का घोषणा हमारा संगठन के द्वारा किया गया है। उसका वजह ये है कि हमें सत्ता से EVM जो मशीन है उसके माध्यम से चुनाव कराकर हमें सत्ता से दूर किया जा रहा है और हमारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। ना ही जितने भी बैकवर्ड क्लास के नेता हैं वो सिर्फ हार जाते हैं, हारने के बाद वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि हमें जनता वोट नहीं दिया। उनको जानकारी नहीं है कि हम कहाँ से फेल हो रहे हैं और हारने का वजह क्या है। तो हम लोग एक समाज में लोगों को ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे लोगों को सत्ता से बेदखल जो किया जा रहा है उसका पूर्ण रूप से जो कारण है वो EVM है सर। तो EVM के विरोध में हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से भारत को बंद किया है, जिसमें पहला चरण हम लोगों को 22 मार्च है, जो कि हम लोग जिला मुख्यालय में भारत के 550 जिला के जिला मुख्यालयों पर हम लोगों ने धारदार प्रदर्शन देने का काम करेंगे। और सेकेंड चरण में जो 18 अप्रैल है, उस दिन हम लोगों को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 550 जिला मुख्यालय पर हम लोग रैली निकालेंगे और एक ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति जी को कि आप जो है कि EVM से चुनाव बंद करने का निर्देश दीजिए चुनाव आयुक्त को। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग 25 मई को पूरे 550 जिला में प्रत्येक 6 जिला के प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग पूरे भारत को बंद करेंगे। और दूसरी बात और है, बंद करने का केवल एक ही मुद्दा नहीं है। अभी तक सबसे ज़्यादा जो समस्या है OBC का आज तक आज़ादी के 74-75 वर्ष लगभग हो चुका, लेकिन OBC को आज तक जातीयधारी जनगणना हुआ ही नहीं। सारे नेताओं को ये आश्वासन दिया जाता है कि आज इस बार करेंगे, अगले बार करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेटर भी सारे नेता लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रधानमंत्री जी के पास लेटर लिखा था, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई ऐसा नहीं आया कि हम जातीयधारी जनगणना OBC को करेंगे। तो हमारी सारी सबसे बड़ी समस्या है कि OBC को जातीयधारी जनगणना नहीं करना, क्योंकि जातीय जनगणना नहीं होने की वजह से हमारे लोगों को जानकारी नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है। और हमारे लोग जितना भी नौकरी है या जॉब है या जितने भी अधिकार है हर प्रत्येक क्षेत्र में, इसकी जानकारी नहीं है कि कितने हमारा अधिकार होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी OBC की समस्या है और ये बड़ी तरह की समस्या है जिसको लेकर हम लोग भारत को बंद करने जा रहे हैं सर। धन्यवाद। ये आज कांसीराम जी के जन्म जयंती के अवसर पर तमाम बातें रख रहे थे। धन्यवाद।